बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे कैसे हैं आप? सारा कुछ ठीक जा रहा है? जो काम आपको करवाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में, क्या आप उसको डिटेल से पढ़ रहे हैं, तसल्ली से पढ़ रहे हैं? एक चीज़ जो बेटे मैं ये सारा काम मेरी निगरानी में हो रहा है, मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप लोगों का जो व्यू टाइम मुझे मिल रहा है वो बहुत थोड़ा मिल रहा है। व्यू टाइम समझते हैं? व्यू टाइम बेटे ये है कि कितनी देर तक, एवरेज व्यू टाइम उसे कहा जाता है। एक लेक्चर को एवरेज कितनी देर तक देखा गया। मिसाल के तौर पर आपकी क्लास के ही लेक्चर को हम ले लें तो एक बच्चा एक लेक्चर को देखता है 4 मिनट, दूसरा 5 मिनट, तीसरा 1.5 मिनट, चौथा देखता है 30 सेकंड, फिर कोई इस तरह से वो मिला के सारे टाइम को वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे, नंबर ऑफ़ व्यूज़ पे डिवाइड करते हैं, एवरेज व्यू टाइम देते हैं। तो एवरेज व्यू टाइम बेटे बहुत थोड़ा आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। आप सिंपली कर क्या रहे हैं कि लेक्चर देखते हैं जी, बस लेक्चर आ गया और उसको थोड़ा सा देखा और घर वालों को चक्कर दिया कि ये हो गया काम। ऐसे ना करें बेटे। हमारे पास इस वक्त इस फॉर्मेट के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अल्लाह करे जल्दी सोल्यूशन निकल आए। लेकिन बेटे ये आपका जो है ये व्यू टाइम, एवरेज व्यू टाइम बढ़ना चाहिए। इसको आप फोकस करें अपनी स्टडी की तरफ, और जब आप लेक्चर पूरा व्यू करेंगे, सारे बच्चे पूरा लेक्चर व्यू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका एवरेज व्यू टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, तो आज का बेटे हमारा जो टॉपिक है वो है डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था शुरू में, बुक हमारी चेंज हो गई है। जो पिछला आपने प्री 9th में पढ़ा था वो अब नहीं है हमारे पास, यानी वो नल एंड वॉइड हो गया, बुक ही चेंज होगी। तो इसलिए ये सारी बुक हमने अभी यहीं पे मुकम्मल करनी है 9th क्लास के अंदर ही। तो इसलिए भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और साथ बेटे आपको ये भी बता दूं कि ये जो 9th वाली बुक है ये पिछली बुक से फॉर बेटर है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपकी करने की चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच दी गई है। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, तो आखिरी चैप्टर जो होगा उसमें आपको वेब डेवलपमेंट बताई जाएगी। वेब डेवलपमेंट समझते हैं? अगर किसी बच्चे को पता है तो आजकल तो मेरा ख्याल आप लोग सारे अटैच हैं, ये वीडियो लेक्चर वगैरह देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा। वेबसाइट जिसे हम कहते हैं, वेबसाइट बनाने के प्रोसेस को बेटे कहा जाता है वेब डेवलपमेंट। तो ये वेब डेवलपमेंट जो है इसके बारे में आपको चीज़ें बताई जाएंगी, जो लास्ट चैप्टर है उसमें ये चीज़ें समझाई जाएंगी। तो इसका मतलब ये भी होगा कि जब आप ये पूरा करेंगे तो आपके पास इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाएगी कि आप एक छोटा सा अपना पेज डेवलप कर सकेंगे बेटे। छोटा सा पेज बना के उसको वेबसाइट के ऊपर लॉन्च कर सकेंगे, अपलोड कर सकेंगे। ठीक हो गया? अच्छा बेटे, हम चलते हैं अपने काम की तरफ। डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन। अब ये जो कैंडिड सोल्यूशन है, इससे पहले हमने किया था कि जो कल का हमारा लेक्चर था वो ये था कि प्लानिंग ए सोल्यूशन। प्लानिंग ए सोल्यूशन के अंदर बेटे अगर आपको याद हो तो हमने 4 मेथोडोलॉजीज़ देखी थी, 4 टेक्निक्स देखी थी, जिसमें था पहला डिवाइड एंड कंकर, फिर उसके बाद था गैस, चेक एंड इम्प्रूव, और उसके बाद था एक्ट इट ऑन, और चौथा जो था उसमें वो था प्रोटोटाइप। अच्छा बेटे, ये 4 मेथड हमने पढ़े थे कि जी इस तरह से सोल्यूशन को निकाला जा सकता है, सोल्यूशन बनाया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये चारों सोल्यूशन मौजूद हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का मेथड जो है वो हर एक प्रॉब्लम के ऊपर फिट आता हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है बेटे कि वो 4 तरीके जो आपको दिए गए वो इसीलिए दिए गए हैं कि इन केस आपके पास कोई सोल्यूशन, आपके पास कोई प्रॉब्लम आया, उसका सोल्यूशन आपने निकालना है। हो सकता है वो पहले मेथड से अच्छा निकल आए, हो सकता है दूसरे से निकल आए, हो सकता है तीसरे या चौथे से अच्छा निकल आए। पॉसिबिलिटी उनमें से कोई एक जो है दी बेस्ट इम्प्लीमेंट होता हो। ठीक है? तो ये मैं कोशिश करता हूँ अपनी चीज़ें जो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें मिक्स करूँ, साथ पिछला थोड़ा सा बताऊँ, ताकि आपको चीज़ें याद आती रहें, आपको पता चलता रहे हम कर क्या रहे। ठीक है? तो इसलिए ये प्लानिंग सोल्यूशन का, मैंने प्लानिंग सोल्यूशन का थोड़ा सा रेफरेंस आपको दिया ताकि आपको याद आ जाए। अब चलते हैं कैंडिड सोल्यूशन। अब ये कैंडिड सोल्यूशन क्या है बेटे? तो कैंडिड सोल्यूशन ये है कि आप यूँ कह सकते हैं कि एस्टीमेट, आप इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं एस्टीमेट या एस्टीमेशन, हम कह रहे हैं एस्टीमेशन, अंदाज़ा लगाना, गेस करना, एस्टीमेशन।
अंदाजे से कोई चीज़ बता देना, इसको हम कहेंगे कैंडिड सोल्यूशन। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपसे बेटे कहा गया, मैं जब हमारा लेक्चर हो रहा है तो आपको पता है हमारी जब एक्टिविटीज़ आती हैं, ये जो स्कूल की एक्टिविटीज़ आती हैं स्पोर्ट्स की, तो अचानक कोई बच्चा आ जाता है या सर आते हैं, कहते हैं जी कौन कौन से बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो नाम लिखवा लें, ऐसे ही होता है। तो वो बच्चे फ़ौरन हाथ खड़ा कर देते हैं। अच्छा, अब उनके नाम लिखे जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये क्लास में कहता हूँ, मुझे क्लास में ऐसे तमाम बच्चों, किसी एक बच्चे को खड़ा करके कहता हूँ, ऐसे बेटे ऐसे तमाम बच्चों के नाम बताएं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो क्रिकेट खेल सकते हैं आप उनके नाम बताएं, तो आप क्या करेंगे, आप जो जिसके ज़िम्मे लगा है वो खड़ा होकर मुझे बताना शुरू कर देगा अंदाजे से। क्यों? उसको पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता, वो उसका या जो उसका दोस्त होगा, या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है जिसको उसने खेलते हुए देखा होगा, ऐसा है, तो वो कह देगा जी सर ये है ये है ये है। और अगर यही चीज़ मैं थोड़ी सी फैला दूँ, मैं कह दूँ पूरे स्कूल में से पता करो, ऐसे तमाम बच्चों का पता करें पूरे स्कूल में से जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। अब वो वही वाला काम होगा जी, आप गेस करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे और जाएंगे एक मतलब वो क्लास के अंदर और उनसे टीचर जो भी है उससे नाम ले लेंगे, या अगर आपको कुछ बच्चों का पता है तो वहीं पे सारा कर लेंगे। अब ये जो आपने अंदाजे से मुझे बताया, एक लिस्ट बना के दे दी, ये क्या है बेटे? कैंडिड सोल्यूशन। ये क्या है? कैंडिड सोल्यूशन। अच्छा, अब इसको रियल शेप क्या दी जा सकती है, इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या होगा, या एक्चुअल हल क्या होगा इसका, वो ये है कि ये फाइनल शेप में तब आएगा जब आप कैंडिड सोल्यूशन को चेक करेंगे। कैसे करेंगे? मसलन आपसे मैंने कहा बेटे के बच्चों के नाम लें जो क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आपने मुझे नाम दे दिए, मतलब अगले पीरियड में आपने मुझे कोई 150 बच्चे का नाम दे दिए, सर ये सारे बच्चे क्रिकेट खेल लेते हैं। अब उसका सोल्यूशन क्या होगा? हम उनको कॉल करते हैं किसके लिए? ट्रायल के लिए, ठीक है ना। ट्रायल के लिए ग्राउंड में कॉल करते हैं और वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, पता चल जाता है कौन क्रिकेट खेल सकता है और कौन नहीं खेल सकता। यानी पहले जो आपने गेस से मुझे बताया वो बेटे कहलाया क्या? कैंडिड सोल्यूशन, ठीक है। वो आपने अंदाजे से बताया, और उस कैंडिड सोल्यूशन की वेरिफिकेशन मैंने कैसे की? मैंने उन बच्चों को ट्रायल के लिए ग्राउंड में बुला लिया और यूं वो वेरीफाई हो गया मेरे पास और ये काम हो गया। इस तरह से ये भी एक मेथड होता है किसी भी दिए गए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए। इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल, जैसे आपसे पूछा जाए कि फ़लाँ बच्चा, क्लास का एक बच्चा है, आपसे पूछा जाए बेटे इसकी हाइट कितनी है, ऐसे भी हो सकता है ना, आपसे पूछ लिया जाए बेटे फ़लाँ बच्चा जो है उसका नाम बताया जाए और कहा जाए उसकी हाइट बताएं। अब वो आपने अंदाजे से बतानी कैसे? आप देखेंगे कि ये बच्चा जब दरवाजे से बाहर जाता है तो दरवाज़ा 7 फीट की हाइट पे है, तो बच्चा जब दरवाजे से बाहर जाता है इसका अंदाज़न सर यहाँ पे होता है, तो आप अंदाजे से बता देंगे सर ये 5 फीट 2 इंच है, 5 फीट 4 इंच है, 3 इंच है, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट कब होगा? जब हम उसको मैयर करेंगे, वो हम मैयरमेंट टेप लेके जब उसको मैयर करेंगे एग्जैक्ट हमारे पास तब आएगा। लेकिन पहले आपने मुझे क्या दिया? कैंडिड सोल्यूशन दिया, ठीक है बेटे। अच्छा, दूसरा इस हवाले से जो आज हम काम करना चाह रहे हैं वो ये है कि सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब ये सारे तरीके मेरे पास आ गए। पहले हमने मेथोडोलॉजी देख ली, मेथोडोलॉजी में देखा हमने 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनके थ्रू किया, या हमने कैंडिड सोल्यूशन निकाला, कोई भी किया। अब वो सोल्यूशन ज़ाहिर है किसी भी काम को करने का बेटा एक तरीका नहीं होता, ठीक है ना, वो कई तरीक़ों से हो सकता है। वो आप जैसे एक काम करने को क्लास में 10-15 बच्चों को एक काम करने को दे दिया जाए तो वो हर बंदा अपने तरीके से करेगा। अब बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी प्रोग्रामर जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रामर के तौर पर आपने ये देखना है कि ये जो इतने सारे सोल्यूशन आ गए हैं इनमें से बेहतरीन कौन सा है, तो वो बेहतरीन का इंतखाब कैसे करना है वो मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको समझाता हूँ। इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपसे कहा गया है कि स्कूल की वेबसाइट है, तो आपसे कहा गया है कि स्कूल की वेबसाइट में आप ये देखें कि ऐसे तमाम बच्चों को देखें जिनके नाम जो हैं, या एक स्पेसिफ़िक नाम, मिसाल के तौर पर
हम बड़ा एक कॉमन सा नेम आ जाता है, अली कह लें। आपसे कहा गया बेटे पूरे स्कूल में वेबसाइट के अंदर जाके देखें कितने बच्चे हैं जिनका नाम अली है। लो जी, ये एक टास्क हो गया। अब इसके कितने तरीके बेटे, क्या क्या हो सकता है? पहला तरीकाकार तो ये हो सकता है कि पहला तरीका तो बेटे ये हो सकता है कि आप ये एक काम करें कि वेबसाइट को खोलें और उसमें ढूंढना शुरू कर दें और कॉपी पे नोट करना शुरू कर दें तादाद 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हो जाएं, 15 20 25 500 150 200 जितने हो, एक तरीका। दूसरा तरीका बेटे क्या हो सकता है उसमें? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कहेंगे ये तो मुश्किल काम है और उस सारे का प्रिंट आउट लें, प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट लें और वहाँ बैठ के तसल्ली से कर लें। दूसरा तरीका का। तीसरा तरीका उसमें क्या हो सकता है? तीसरा तरीका बेटे उसमें ये हो सकता है कि आप उस सारे डाटा को कॉपी करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। वो सारा डाटा उठा के कहाँ पे कॉपी कर दें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉपी कर दें और वहाँ पे ढूंढ लें, कंट्रोल F करें, आपको नाम मिलते जाएंगे, तादाद लिखते जाएं। एक ये भी हो सकता है। एक इसके अलावा और तरीका भी हो सकता है, वो क्या है जी कि आप ब्राउज़र से ही तादाद ले लें कि यहाँ पे इस ब्राउज़र के अंदर हमारे पास ये, उसको एक्सप्लोर कर लें। गर्ज़े के इस काम को करने के हमारे पास कितने ही तरीके निकल आएंगे, जो एक तरीका बताया। अब उसमें से आपने ये देखना है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब देखें जैसे ये मैंना नाम बताया ना, अली हमने ढूंढना है, तो अली ढूंढने के 4 तरीके तो मैंने ही बता दिए आपको कि वेबसाइट में से ढूंढना है तो एक तो ये कि वेबसाइट खोलें और सारा उसमें ढूंढें। दूसरा तरीकाकार मैंने आपको बताया कि आप क्या करें, उस डाटा को प्रिंट आउट ले लें उसके। और तीसरा तरीका मैंने ये बताया कि एक्सेल में ले जाएं उसको। अब ये सारे तरीके, ये 3-4 जो तरीके हैं, इनमें से कोई भी आपने एक लेना, आप ये देखेंगे आपका काम तेज़ी से किस में होगा। जो देखना होता है, जो मेन चीज़ सेलेक्ट करनी होती है वो ये होती है कि आपका काम जल्दी से और तेज़ी से किस में हो रहा है, जिसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है कि आपका सॉल्यूशन कितना ऑप्टिमाइज्ड है। कंप्यूटर को थोड़ा से थोड़ा टाइम लगे, जो बंदा जो आपकी इस वेबसाइट को देखेगा, जो आपके सॉल्यूशन को देखेगा, जो आपके इस प्रोग्राम को देखेगा, उसको इंतज़ार ना करना पड़े। ये ना उसने कोई काम करने को दे दिया तो जनाब वो बैठा, वो उसको जमाइयाँ आ रही हैं और आपका काम ही नहीं हुआ, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर आपका अच्छा कहलाएगा? कभी भी नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए जो आपके सॉल्यूशन होते हैं उनमें से दी बेस्ट का बेटे इंतखाब करना होता है। और ये काम जो है ये करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है हर एक का। तो ये आज के हमारे 2 टॉपिक थे बेटे, पहला कैंडिडेट सॉल्यूशन और दूसरा सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। ये हमारा आज का काम ख़त्म हुआ, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल हम इंशाल्लाह फ़्लो चार्ट के साथ अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अपने बहन भाइयों को और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।